अब बात महाकौशल की करते हैं। मध्य प्रदेश का महाकौशल राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की 38 सीटों में आदिवासी बहुल सीटें भी आती हैं। फिलहाल कांग्रेस का यहाँ दबदबा है, लेकिन इस बार भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है। क्या है महाकौशल के मुद्दे और राजनीतिक समीकरण, हमारी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के महाकौशल के 8 जिले और यहाँ की 38 सीटें किसी भी दल को राज्य की सत्ता पर काबिज करने में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। महाकौशल में छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी आते हैं। महाकौशल के चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। पिछले 4 चुनाव के परिणामों को आंकड़ों के लिहाज से समझें तो 2003 के चुनाव में 38 में से भाजपा को 31 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को केवल 3 सीट और 4 अन्य के खाते में गई थी। 2003 वो साल था जब राज्य में दिग्विजय सिंह की सरकार की विदाई हुई थी और उमा भारती सूबे की मुख्यमंत्री बनी। बात 2008 की करें तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन तो सुधरा, लेकिन कांग्रेस भाजपा से आगे नहीं निकल पाई। 2008 में भाजपा को 38 में से 22 सीटें मिली तो कांग्रेस को 16 सीट। इस बार भी भाजपा की सरकार बनी। 5 साल बाद 2013 के चुनाव में 38 में से भाजपा को 24, कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। लेकिन 2018 के चुनाव में परिणाम एकदम उलट थे। पिछले चुनाव में भाजपा 13 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 24 सीटें आई थी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इस उलटफेर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को महाकौशल इलाके से निराशा हाथ लगने की बड़ी वजह आदिवासियों की नाराजगी को माना गया। भाजपा इस बार महाकौशल में कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला की निवास सीट से और प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर सीट से उतार दिया है। इतना ही नहीं, जबलपुर सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से और नर्मदापुरम नरसिंहपुर से सांसद राव उदय प्रताप सिंह को गाडरवाड़ा से मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक चला है। भाजपा का कहना है कि इस चुनाव में उससे सबसे बड़ा लाभ लाडली बहना योजना देने जा रही है। पिछले 4 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, न केवल विधानसभा बल्कि नीचे तक उतरकर प्रत्येक मतदान केंद्र और बूथ तक और पेज तक हमारी कार्य योजना चल रही है। लगभग 2 महीने से हमारे 4 विस्तारक हर विधानसभा में हैं, काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो लाभ इस चुनाव में होने वाला है वो ये कि लाडली बहनों को लेकर जो सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वहीं कांग्रेस इस बार भी अपने आदिवासी वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि जो केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भाजपा ने मैदान में उतारा है, उनकी उपलब्धता जनता के बीच नहीं रही, इसलिए जनता उनको नकारने जा रही है। वो 25 दिन तो दिल्ली में रहते हैं, 5 दिन जबलपुर में रहते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो उनको पहचानते ही नहीं है, उनका घर ही नहीं जानते हैं। कभी सुख दुख आएगा तो कहां जाएंगे उनसे मिलने। इसलिए उन्होंने जितने भी सांसद लड़ रहे हैं उन सबको नकार दिया है और उनका सीधा तौर पर यही कहना है कि हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे बीच का है, हमारे सुख दुख का साथी है। वहीं महाकौशल की जनता रोजगार की व्यवस्था, शहरों के विकास का आधारभूत ढांचा मजबूत करने वाले प्रत्याशी को इस बार चुनने जा रही है। कोई भी दल के जनप्रतिनिधि आए वो यहाँ विकास करें। नर्मदा जी के तट है, सेठानी घाट बहुत प्रसिद्ध है, उसको और व्यवस्थित करें। नर्मदांचल क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और इस मामले में सभी जनप्रतिनिधि को भली भांति परिचित हैं। कृषि आधारित उद्योग खुलना यहाँ नितांत आवश्यक है। विकास जो है अभी जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से हुआ नहीं है ना, जो चल रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए अभी तक हुआ नहीं है। प्रत्याशी अच्छा हो, जनता के लिए हमेशा सुलभ हो, जनता के दुख दर्द को समझे, ऐसा प्रत्याशी हर मतदाता चाहता है और उसका जनप्रतिनिधि इसी प्रकार का हो कि जो गरीबों के दुख को समझ के काम करे। महाकौशल के जानकार मानते हैं कि इस बार महाकौशल के रास्ते ही एमपी की सत्ता का रास्ता तय होने की उम्मीद है। हालांकि उनको लगता है कि महाकौशल में उद्योग न होने के कारण युवा पलायन कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि पर्यटन स्थलों की ठीक ब्रांडिंग की जाए तो महाकौशल पर्यटन का बड़ा हब
बन सकता है। महाकौशल को थोड़ा सा उपेक्षित भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, इसलिए अब महाकौशल का महत्व बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की निगाह में बढ़ गया है। यही कारण है कि लाडली लक्ष्मी की जो घोषणा है वो जबलपुर से की गई थी शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और लगातार वो कई बार यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि महाकौशल एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में एक अपना अहम स्थान बनाएगा, और यहाँ की जो जीती हुई सीटें हैं उससे बहुत कुछ सत्ता किसके करीब आती है, इससे ये मामला सामने आ पाएगा। महाकौशल से इस बार भाजपा से 2 केंद्रीय मंत्री, 2 सांसद, 2 वर्तमान सरकार में मंत्रियों की साख ही दांव पर नहीं लगी, बल्कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत कमलनाथ सरकार में हाई प्रोफाइल 2 बड़े मंत्री रहे तरुण भनोत, लखन घनघोरिया जैसे नेता भी अपनी साख बचाने में लगे हैं। डीडी न्यूज मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से धीरज शाह के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।